हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध और जेल वार्डन के जो वैकेंसी है वो 4128 पोस्ट के जो न्यू वैकेंसी आया है उसके लिए आपको हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बता दें कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते उससे पहले हम बता दें कि दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से इस चैनल आपको एनालिसिस करके बताता है और 1 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर में कैसे एग्जाम निकलना है, कैसे तरीका से मतलब पढ़ना है और जॉब लेना है, उसके बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर बताया जाता है। तो हाल फिलहाल अभी हम इस वीडियो में जो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बिहार मद्य से जेल वार्डन के लिए तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपके पहले प्रश्न की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? यानी काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कार्बोनेडो और ग्रेफाइट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है उसको क्या नाम है? तो उसको एड्रीनल है। तो आपका राइट आंसर एड्रीनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर नए हैं ना तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टॉप क्वेश्चन बताता है और आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताता है और आपको एग्जाम कैसे निकलना है, कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में भी आपको बताता है। दोस्तों आपको अगला प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, जो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो क्या है? तो दोस्तों वो पत्ती है यानी कि पत्तियां। तो आपका राइट आंसर पत्तियां हो जाएगा, यानी कि पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश मुख का संश्लेषण होता है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा होता है तो पत्तियों का जो रंग होता है हरा होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण यानी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और जब भी मेरा वीडियो देखिए तो आप क्वेश्चन को क्या कीजिए एनालिसिस करके सही यानी कि ऑनलाइन ग्रुप में लिखिए, ताकि आपको 2 महीना के बाद एग्जाम होने वाला है, जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आपको क्या हो हेल्पफुल हो सके, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भूगोल का जनक यानी प्राचीन भूगोल का जो जनक है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हिकैटियम कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हिकैटियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल के लेखक, तो मानव भूगोल के जो लेखक है उनका क्या नाम है? तो दोस्तों उसको क्या कह सकते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट यानी 7वां प्रश्न है उल्काओं की चमक घटना किसकी है? तो आयन मंडल की है। जो उल्काएं में जो घटना होती है, चमक दिखाई देती है, वो आयन मंडल में होती है। ठीक है तो आपका राइट आंसर आयन मंडल हो जाएगा। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मायोरी आदिवासी पाई जाती है तो जो मायोरी आदिवासी है वो कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 9वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे लंबा रेल मार्ग, तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कह सकते हैं? तो ट्रांस साइबेरियम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ट्रांस साइबेरियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि आर्य पहले बसे थे, जो आर्य के जो लोग हैं, जो आर्य वर्ग के जो लोग थे वो कहाँ बसे थे? तो पहले पंजाब में बसे थे, उसके बाद अफगानिस्तान में बसे थे। तो आपका राइट आंसर पंजाब एवं अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा थी, जो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनको जो भाषा थी वो क्या थी? तो वो संस्कृति भाषा थी। तो आपका राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि आर्य लोग भारत आए थे तो कहाँ से आए थे? जो आर्य के जो लोग थे वो भारत आए थे, वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। तो आपका राइट आंसर मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इस चैनल पर क्वेश्चन को सही तरीके से एनालिसिस करके आपको बताया जाता है और दोस्तों वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। और खास करके अगर आप मद्य निषेध की तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल तो बेस्ट है ही। अगर आप बिहार दरोगा, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्या है चैनल बेस्ट है। तो अभी से बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि मार्स गैस कहलाता है तो मार्स जो गैस है उसको क्या कहते हैं? तो मार्स गैस को हम लोग मीथेन गैस कहते हैं। तो मीथेन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। मार्स गैस का जो मार्स गैस कहलाता है पहले मीथेन, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा जो पूछेगा कि मीथेन जो गैस है इसका रासायनिक संकेत क्या है, रासायनिक जो सूत्र है क्या है? तो CH4 होता है, यानी कि मीथेन गैस को ये भी आपको क्या करना है याद करना है। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न है कि नोबेल गैस कहलाता है तो नोबेल गैस किसको कहा जाता है? तो दोस्तों नोबेल गैस हमेशा हीलियम को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हीलियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक हल्की गैस
तत्व में कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक हल्की गैस पूछ रहा है वो तत्व में, तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जैसे ही क्वेश्चन पूछते कि सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों सबसे हल्की जो धातु है वो कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर लिथियम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह 17 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे भारू धातु। तो देखिए सबसे हल्का धातु क्या हो जाएगा? लिथियम हो गया। और सबसे सबसे हल्का क्या हो जाएगा? लिथियम। और सबसे भारी अगर पूछ दे तो ऑस्मियम हो जाएगा। बस इसी तरह का क्वेश्चन आपको क्या करता है एग्जाम में पूछा जाता है, या तो भारी पूछ दे या तो कम पूछ दे, सबसे भारी पूछ दे या तो कम पूछ दे, बस ऐसे यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बस एग्जामर को वही लगना चाहिए ना कि ताकि बच्चा फेल हो जाए, तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन और जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो उसी क्वेश्चन को आपको हम टॉप क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। आप भी जानते हैं कि उसी क्वेश्चन को बताते हैं जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर जो धातु है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों सबसे कठोर जो धातु है उसका नाम प्लेटिनम है। तो आपका राइट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है कि वो सबसे कठोर पदार्थ, यानी कि वैसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे क्या है कठोर है? तो दोस्तों हीरा एक है, वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ जो धातु है वो कौन है? तो वो स्टील है। तो आपका राइट आंसर स्टील हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शून्यवाद का प्रतिपादक है। तो शून्यवाद के जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो नागार्जुन है। तो आपका राइट आंसर नागार्जुन हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बुद्ध जन्मे थे। तो बुद्ध जन्मे थे कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी में। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध जो जन्मे थे वो कब जन्मे थे? तो 563 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गया। पहले क्वेश्चन पूछा था यानी कि बुद्ध जन्मे थे तो लुम्बिनी में, और कहाँ कब मतलब हुए थे? तो दोस्तों 563 ईसी पूर्व में। तो आपका राइट आंसर 563 ईसी पूर्व हो जाएगा। दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना है। तो बुद्ध की जो मृत्यु की जो घटना हो क्या कहलाता है? तो वह महापरिनिर्वाण कहलाता है। यानी बुद्ध की जो मृत्यु है उसका निर्माण क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो भगवान जो बुद्ध थे वो गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हो क्या कहलाता है? तो मंच प्रवर्तन कहलाता है, यानी मंचक प्रवर्तन कहलाता है। तब का राइट आंसर मंचक प्रवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बुद्ध से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इसलिए आपको हम बुद्ध से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन बना वो आपको लिए क्या इंक्लूड कर दिए, इसमें ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था, कौन से भाषा में दिया था? तो वो पाली भाषा में दिए थे। तो बुद्ध ने उपदेश दिया था यानी पाली भाषा में। उसका राइट आंसर पाली भाषा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और श्रावस्ती भाषा में दिए थे। तो आपका राइट आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिया था तो पाली भाषा में, और सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती भाषा में दिए थे। तो आपका राइट आंसर श्रावस्ती भाषा हो जाएगा। बस यही बात को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। अगर बुद्ध ने उपदेश दिया ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पाली भाषा बताना है, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो आपको श्रावस्ती भाषा आपको क्या करना है बताना है। ठीक है दोस्तों, आपका 30 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो आप भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। आप भी जानते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, आप जानते हैं ना। बस इसी तक क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है एमवीवीआई है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपका 31वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, यानी कि बौद्ध धर्म को पहले क्या पुरुष लोग भी अपनाते थे। और दोस्तों बता दें कि बौद्ध धर्म में पहली बार जो महिला अपनाई उनका क्या नाम था? तो गौतमी थी। तो आपका राइट आंसर गौतमी नामक जो महिला थी वो पहली बार क्या थी यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाई थी। तो आपका राइट आंसर गौतमी हो जाएगी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि एस्कीमो के बर्फ का मकान कहलाता है? तो एस्कीमो के बर्फ का जो मकान कहलाता है उसको क्या नाम है? तो ईगल कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ईगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी से बोलते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट से जो भी क्वेश्चन आपको लिए लेकर आए और वीडियो आपके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देख पाओ, आप उसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके आप क्वेश्चन को सही तरीके से कॉपी पेन पर उतार के आप प्रैक्टिस करके अपना जॉब ले सके थे। इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आपको कौन से मतलब जो टॉपिक है वो वीक है, ताकि उस पर आपको हम वीडियो बनाए ताकि आपके लिए क्या है, हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि 33 नंबर प्रश्न कहता है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए, इस कलर को मैनेज कर देते हैं। ठीक, तो आपका 33 नंबर प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। तो दोस्तों हम बता दें कि नीलगिरी जो पर्वत के जो उदाहरण है उसका क्या नाम है? तो भंसोत पर्वत है। तो आपका राइट आंसर भंसोत पर्वत हो जाएगा। यानी भंसोत जो पर्वत है वो नीलगिरी पर्वत के क्या है, उदाहरण है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिए हम, ले लिए गए हैं। दोस्तों आपका 34वां प्रश्न है कि अरावली पर्वत उदाहरण है। तो अरावली पर्वत जो उदाहरण है किसका है? तो अवशिष्ट पर्वत के है। तो आपका राइट आंसर अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। यानी अरावली जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का है। तो आपका राइट आंसर अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। दोस्तों आपका 35वां प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है उसका क्या नाम है? तो अधिकेंद्र। यानी कि वैसा कौन सा भाग है जहां भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है? तो जहां पता चलता है ना, वही उसी को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपका राइट आंसर अधिकेंद्र हो जाएगा। दोस्तों 36वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं हैं। तो क्या है? तो गर्म और ठंडी है। वो कौन में से महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। तो आपका राइट आंसर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। दोस्तों यही आपका 37वां प्रश्न है कि अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। तो दोस्तों बता दें कि अंगूर उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है और जो मछली पालन है वो पिसीकल्चर से संबंधित है। तो अंगूर उत्पादन, जब भी क्वेश्चन पूछे कि अंगूर उत्पादन किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर विटीकल्चर हो जाएगा। और दोस्तों जैसे अगर मछली पालन पूछ दे तो पिसीकल्चर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर, यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन है, अगर अंगूर का उत्पादन पूछ दे विटीकल्चर और मछली उत्पादन अगर पूछ दे तो पिसीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका अगला प्रश्न है, यानी पत्तियों का रंग पीला होता है। तो देखिए पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो हम बता दें कि पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला कैरोटीन के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपके लिए क्या किए हैं, ले लिए हैं। अगर दोस्तों हम जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हम वीडियो बना रहे हैं, अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि आपको मद निषेध और जेल वार्डन के लिए आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाएगा। तो अभी से बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालाइज करके को बताता है। तो दोस्तों आपका 39वां प्रश्न है कि पर्णहरित में, यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु, यानी क्लोरोफिल यानी पूर्णहरित का मतलब हरा, यानी पूरा हरा। तो आप भी जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण क्या है, पत्तियां हरा दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बता दें कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 40वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो किसके द्वारा संतुलित होती है? जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा संतुलित रूप से रहती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रहती है। तो आपका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है उसके द्वारा ही ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, मतलब संतुलित रूप से रहती है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो सही तरीके से बताते हैं और वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। तो अभी जानते हैं कि दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू का क्वेश्चन इधर उधर का आपको नहीं बताते हैं, अभी जानते हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जब भी वनस्पति द्वारा पूछते कि पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे को हम लोग तो खाना नहीं देते हैं, वो पेड़ पौधे अपना खाना मतलब तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश अपना CO2 लेता है, अपना क्लोरोफिल में अपना पत्तियां में भोजन तैयार करता है, अपना खाना अपने स्वाद में करके अपना क्या करता है, वृक्ष का निर्माण करता है, अपने खुद करता है। हम लोग तो खाना देते नहीं है, हमारा तो स्वपोषी है, अपने भोजन अपने से निर्भर करते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि मेरी जो कल्चर संबंधित है वो किससे है। तो मेरी कल्चर जब भी क्वेश्चन पूछे कि मेरी कल्चर संबंधित है तो समुद्र जीवों के उत्पादन से है। तो आपका राइट आंसर समुद्र जीवों के उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 43वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न
कि भद्रावती जो लौह स्तंभ कारखाना है वो कहाँ है। तो दोस्तों बता दें कि भद्रावती लौह स्तंभ जो कारखाना है वो कर्नाटक में है, तो आपका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए क्या कर लिए है, ले लिए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उर्वरक उत्पादक केंद्र अलवाय है, तो उर्वरक उत्पादक जो केंद्र अलवाय है वो कहाँ है, तो एक केरल में है, तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कहाँ है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सर्वाधिक वन आच्छादित जो राज्य है वो कहाँ है, सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका 46 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूनतम वन आच्छादित जो राज्य है वो कहाँ है। तो देखिए सर्वाधिक पूछ दे तो मध्य प्रदेश बताना है, और न्यूनतम पूछ दे तो हिमाचल प्रदेश बताना है। ये ऐसी तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं रखिएगा तो मान लीजिए आप सर्वाधिक याद किए मध्य प्रदेश और पूछ दिया न्यूनतम, तो आप तो गड़बड़ा जाइएगा, आपका क्वेश्चन तो एक नहीं बनेगा, आपका रिजल्ट तो नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। ये भी है जैसे सर्वाधिक वन आच्छादित, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और न्यूनतम वन आच्छादित कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, यानी ये भी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन मान लीजिए कम वाला पूछ दे, न्यूनतम वाला पूछ दे तो हिमाचल मार दीजिएगा, और सर्वाधिक वाला पूछ दे तो मध्य प्रदेश मार देगा। यहाँ से आपको एक कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो इसी तरीके से हम आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही तरीके से लेकर आते हैं और बताते हैं। तभी बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं ना तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टॉप क्वेश्चन और सही तरीके से कैसे तैयारी करना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में आपको बताता है। और 1 महीना 3 महीना 6 महीना और साल भर में कैसे एग्जाम निकालना है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। तो 7 जो पर्वतों का जो नगर है वो किसको कहते हैं, तो वो रोम को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर रोम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 48 नंबर प्रश्न कहता है कि मृत सागर स्थित है। तो देखिए मृत सागर जैसी क्वेश्चन पूछते हैं कि मृत सागर स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर इजराइल और जॉर्डन के बीच आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित कहाँ स्थित है, तो वो राजस्थान में है। तो आपका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों राजस्थान के जो राजधानी कहाँ है वो जयपुर है, तो आपको भी याद रखना है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों बता दें कि भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो बनरघट्टा जैविक उद्यान है, वो कहाँ है, बंगलोर में है। तो आपका राइट आंसर जब बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमें लगा कि नहीं बिहार मद्य निषेध और जेल वार्डन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से हम कराएं। तो दोस्तों अभी से बता दें कि वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके आपको बताता है, और 1 महीना 3 महीना 6 महीने और साल भर में कैसे एग्जाम निकलना है उसके बारे में आपको भी बताता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते वीडियो को चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।